भारद्वाज, जो एक संस्था हम बहुत 1976 से चला रहे हैं, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं लगभग सीढ़ियाँ हर जगह निर्भर की, हर स्टेट की है। उसमें मुख्यमंत्रियों को भी सबको बुलाया गया है। जहाँ भी गया हूँ, एक लाख आदमी आगे बैठा हुआ है। वो सीढ़ियाँ आपको मैं दे दूंगा। आज ये बड़े दुख की बात है, मुझको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसका ये अभी प्राय है कि हिंदुस्तान में हर जाति, हर समुदाय, हर योग्य व्यक्ति को स्थान मिला है, वह नाथ योगी समाज को कहीं स्थान नहीं दिया गया सरकार। जैसे आप देख रहे हैं ना, हमारे पास आज तक कोई भी जमीन का टुकड़ा सरकार ने कहीं दिया है, क्योंकि नाथ संप्रदाय में जो है साधु संत सन्यासी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा बनानी चाहिए, हम हिंदू हैं। तो हिंदू इकट्ठे होने के बाद सबने कहा भाई इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। अब हमारे गोरखपुर के महंत महाराज दिग्विजय सिंह नाथ ने कहा कि मेरे को जो जेल भेजेगा भेजे, मैं बनता हूँ। हिंदू महासभा के पहले अध्यक्ष हमारे दिग्विजय नाथ जी बने थे। उसके बाद माननीय श्री अवैधनाथ जी महाराज बने। अब मेरी दुर्भाग्य ये है कि नाथ संप्रदाय किसे मांगता नहीं। नाथ संप्रदाय ने हमेशा दिया है, राजे महाराजाओं को ज्ञान दिया है, वो दिया है, मांगने में भी शर्म आती है। पर अब जो हम ग्रस्त वाले रह गए हैं, हमारे लिए कोई उमड़ रहा है। आधुनिक होते भारत में क्या कारण रहा कि नाथ संप्रदाय उपेक्षित रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, नाथ संप्रदाय जो है वो सत्य की राह पे है जी, सच्चाई की राह पे है जी। तो नाथ संप्रदाय में बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी जो कि सत्य के ऊपर रही है और अभी भी है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं अंग्रेजों के टाइम की। तो 3 पंथ थे ये, नाथ संप्रदाय, वैष्णव और एक शैव। तो हम शैव में आते हैं। तो सबसे पहले जो गंगा कुंभ में स्नान करते थे तो शैव करते थे, नाथ करते थे। उसके बाद 2-2 नंबर ऐसे तीसरा नंबर जाता था। दूसरे वाले ने कहा कि हम पहला स्नान हम करेंगे। देखा होगा कितने राजे महाराजे हुए, उनके शिष्य राजे महाराजे, वो अपने साधु की कुटिया में अलग से बना के रहता था। क्यों? उसके पास सत था, सत राजा के पास नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत पिछड़ा और इसके लिए मतलब कोई भी मानने को राजी नहीं है। और आज भी ऐसी बातें हैं। हमारे आदित्यनाथ जी को देख लो, जो बात कहते हैं सत्य सत्य करके दिखाते हैं, उसे पूरा चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े उन्हें। सत्य की बड़ी दुविधा है। ये सबसे ज्यादा कारण जो पिछड़े का बना है नाथ संप्रदाय का, वो झूठ पे बना है। इस कारण हमें किसी ने भी एक्सेप्ट। मैं रणजीत गुप्ता, आरके टुडे दिल्ली न्यूज से हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, आप नाथ समुदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाथ समुदाय की उत्पत्ति कब कैसे हुई? कब और कैसे हुई ये तो मैं बता दूंगा, और कब हुई तो इसका ज्ञान नहीं है मुझे। क्योंकि भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए ये कहा था, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। तो हर राक्षस देवता अपनी शक्ति अनुसार तप करता था। ताड़कासुर एक हुए हैं, उन्होंने घोर तपस्या की भगवान को, शिव को रिझाने के लिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें कहा आशीर्वाद मांग। उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र के हाथों मरूं और किसी के हाथों ना मर पाऊं। भगवान शिव समाधि में थे, समाधि से उठे थे, तथा सु करके समाधि में चले गए और ताड़कासुर को आशीर्वाद मिल गया। ताड़कासुर ने मारना काटना चालू करा। वो इंद्र का सिंहासन छीनना चाहता था और मारपीट करके कब्जे करने, ये करने, उसे पूरा हल्ला गुल्ला कर दिया। जो सारे देवता देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास आराधना करने गए कि प्रभु हमारे साथ तो ऐसा अन्याय हो रहा है, आपने ताड़कासुर को वर दे दिया। उन्होंने कहा भाई मुझे तो ध्यान नहीं है, उसे घोर तपस्या की थी, मैंने आंख खोल के उसे मांगा, मैंने दी। तो प्रभु अब क्या हो? तो अब तो शिव भगवान को कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी करता हूं। तो उन्होंने शादी की। फिर कार्तिक जी हुए, कार्तिक जी ने उसका वध किया। वध करने के बाद अब इनको शादी करी तो इन्होंने कहा कि मेरा जो कहा हुआ था वो तो गलत साबित हो जाएगा, इसलिए मेरे को अपना रूप बदलना चाहिए। भगवान शिव ने गोरखनाथ के रूप में प्रकट हुए। तो ये नाथ संप्रदाय चला है। ये एक और कहानी भी बनती है।
वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। एक दफे नारद मुनि जी ने उन्होंने कहा, आप महादेव यानी कि देवों के देव हैं सबसे बड़े, और आप कैसे रहते हैं? यहाँ पहाड़ पे जंगलों में रह रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, ना रहने की जगह है, बारिश आ जाती है गुफा ढूंढते हैं। माता पार्वती के दिमाग में बात होगी, ये तो भाई सही कह रहा है। तो उन्होंने फिर ये भगवान शंकर ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, प्रभु एक बात पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, पूछो। उसकी आप कैसे रहते हो? वो समझ गए कोई गड़बड़ हुई है। बोले कैसे रहता हूँ? ठीक रहता हूँ। तो उन्होंने कहा, पार्वती, मनुष्य का शरीर कोई मायने नहीं रखता, मनुष्य की आत्मा न मायने रखती है। परमात्मा जो है वो आत्मा है, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं रहने शरीर पे क्या होता है? तो माता पार्वती ने बड़े आराम से कहा, प्रभु मैं मर जाती हूँ, आप नहीं मरते? तो नहीं कि मैं अमर अजर हूं। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरे को भी रख लो, अजर अमर कर लो, मैं कहीं जाने वाली नहीं, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो उन्होंने कहा, समय आएगा तो बताओ। तो भगवान शंकर लेके चले हैं परिवार को। फिर आगे चले, पंचतरणी आती है। पंचतरणी में भगवान शंकर ने अपना डमरू, त्रिशूल, कान ये सब वहां रखे, और फिर गुफा अमरनाथ भगवान ने जो गुफा है उसमें जाके देखा कोई है तो नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने वहां जाके अमरनाथ की कथा सुनानी चालू। भगवान शंकर ने कथा चालू कर दी। कथा करते करते जब देखा कि कथा पूरी होने वाली है तो माता हाँ तो माता ने बारे बंद कर दिए। तो जो पेट में बच्चा था मछली के, उसने कही अधूरी हो जाएगी, ये तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो उन्होंने भी फिर वो उकारे भरने चालू कर दिए। और जब कथा पूरी हुई, शंकर भगवान जी ने आंखें खोली, देखो पार्वती सो रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा, कौन उकारे भर रहा था? बाहर निकल। कौन थे? तो उन्होंने मछली की पेट से आवाज आई। तो उन्होंने देखा तो दिखा नहीं, पानी में थी वो। तो इधर एक तोता जो सुन रहा था वो भी एकदम फड़फड़ा, काफी देर से बैठा था। शंकर भगवान ने सोचा तो इसे सुन ली, तो उड़ा, तो उसके पीछे वो भाग, वो त्रिशूल लेके भागे मारने के लिए। तो माता अनसुईया जमाई ले रही थी, तो जमाई लेते हो तोता उसके पेट में चला गया, जो कि 12 साल बाद पैदा होता है, जिसके दांत बाल सब पूरे सुखदेव कहते हैं। सुखदेव मुनि, सुख माने तोता, तो सुखदेव मुनि हुए। इधर दोबारा वहां आए तो देखा तो मछली पास आ चुकी थी। तो उन्होंने आवाज दी कि मैं यहाँ नीचे पानी में हूं। तो शंकर भगवान और पार्वती ने देखा तो उसके पेट से उनको बच्चे को निकाला, जिसका नाम भगवान शंकर ने रखा मच्छिंद्र नाथ। मत्स्य माने मछली, इसीलिए उनका नाम मच्छिंद्र नाथ रखा। यहां से हमारा नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा कल्याण हो और आप जाओ जन कल्याण करो। थी उसके बच्चे नहीं होते थे तो उसके लिए बड़ा वो लोग बात ताने देते थे, घर के भी बाहर के भी। तो इनको देखा, बेटी वो भिक्षा लेने आई तो उन्होंने ली नहीं। बेटी क्या बात है, क्यों दुखी है? तेरा चेहरा बता रहा है बहुत दुखी है, क्या बात? उसने बताया मेरे बच्चा ने। अच्छा बेटी, उसने बबूती निकाली, मंत्र पढ़ा, ले बेटी शाम को दूध से ले लियो, बच्ची हो जाएगी। और जनानियों ने उसको भड़का दिया तो उन्होंने वो कूड़े में डाल दी। अब डालने के बाद बोले बेटी 12 साल बाद आऊंगा। आए तो वो भिक्षा देने आई तो भिक्षा नहीं ली उसने। उन्होंने कहा बच्चा ला कहाँ है? तो उन्होंने कहा बच्चा तो मेरे वैसे से हो गया महाराज, गलती हुई। कहाँ का? चलो वहां लेके गए तो उन्होंने आवाज लगाई, गोरख बाहर आओ। तो गोरखनाथ जी वहां से प्रकट हुए। फिर भगवान शिव थे ये, तो भगवान शिव को इन्होंने फिर प्रचार। तो जो हठ योग है, जो संसार में लोग बात कह रहे हैं योग चला दिया, योग चला दिया, योग भगवान हमारा देन है नाथ संप्रदाय का। योग नाथ संप्रदाय ने चलाया है। हठ योग की महिमा सब जानते हैं, हठ योग भगवान गोरखनाथ की देन है, उसी से योग चलता है। तो इस तरह से उत्पत्ति हुई। और आगे आगे जब ये भगवान धरती पे घूमे चारों तरफ तो उन्हों को मन में लगा ये कार्य बहुत अच्छा है, तो इसलिए देवी देवता जो सभी अब उस रूप में आगे, जो मैंने आपको भी कैलेंडर दिखाया था, तो वो उसमें ये नवनाथ बने। तो धीरे धीरे फिर राजे महाराजों ने भगवान गोरखनाथ से आशीर्वाद लिया। हिंदुस्तान के जितने भी राजे महाराजे भगवान गोरखनाथ के शिष्य बने, आज तक किसी के नहीं बने, वो नवनाथ बने। नवनाथ 84 सिद्ध कहलाते हैं। इस तरह नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। और यही एक संप्रदाय ऐसे है जो कन्याकुमारी से लेके साउथ तक है पूरा। दोनों सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि मैं योगी राधे श्याम भारद्वाज, अखिल भारतवर्ष नाथ समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 45-40 साल से मैं लगभग समाज की सेवा कर रहा हूँ।
और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोनों सरकारों को कि नाथ संप्रदाय के लिए किसी भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई उन्हें सहारा नहीं मिला सरकारों से। पर बड़े दुख की बात है, हमारे यहाँ जो मृत्यु होती है उसमें समाधि ली जाती है, पर आप ये देख लें कि हमें कहीं भी एक टुकड़ा इन लोगों ने आज तक कोई सी सरकार नहीं दिया। और नहीं तो आप जितने भी चल रहे हैं, धर्म चला रखे हैं लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार, कितनी बड़ी जगह उन पर कितने बड़े आश्रम बने हुए, मगर सरकार की तरफ से हम उनका कोई योगदान नहीं है हमारे लिए। हमें कोई ऐसी जगह स्थान दो दिल्ली में या और जगह जहां देना चाहते हैं जो हमारा समाधि स्थल नाथ संप्रदाय का बन पाए। दूसरा हमारा आता पाठ्यक्रम। हमारी सरकारों ने, और एनसीईआरटी को भी मैंने खूब लिखा है, हर जगह मैंने लिखा है, जितने भी आज देश प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, सबके मेरे पे लेटर है। तो भी नाथ संप्रदाय के पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लगाया गया? आप ये बताएं, आप सब धर्मों को पढ़ाते हैं, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, और सिख धर्म है, मुसलमान धर्म है, बुद्ध धर्म है, आप सबको पढ़ा रहे हैं। तो नाथ संप्रदाय ने क्या ऐसा दोष किया है? और नाथ संप्रदाय यही एक हिंदू समाज में आता है, इन्होंने हिंदू की नींव रखी हुई है, और फिर भी इसको नहीं पढ़ाया जा रहा कहीं पे भी, कहीं भी किसी भी किताब में कोई वर्णन नहीं है। तो दोनों सरकारों से मेरी अपील है कि कम से कम एक अध्याय नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ाया जाए। यदि उनके पास इसका कोई ऐसा सबूत नहीं है, जैसी भी जो चीजें चाहिए हम उनको प्राप्त करके दें। जो नाथ संप्रदाय वर्षों से उपेक्षित चला रहा है, उसके उत्थान के लिए आप कौन से नए कदम उठाने जा रही हैं? कदम तो जब उठाया जाए जब कोई सहारा मिले जी। नाथ संप्रदाय को किसी भी सरकारों ने कोई योगदान नहीं दिया। हम तो चाहते हैं कि भाई हमें भी कोई ऐसे स्थान दिए जाएं जिसमें हम कोई छात्रावास बच्चों के लिए बनाए, विधवाओं के लिए बनाए। कोई भी बेटी या बहन विधवा अपनी मर्जी से नहीं होती। उनके बच्चों के देखो ना, उनके बच्चे कहाँ जाएं? स्कूलों में उनके लिए फीस नहीं ढंग से दे पाते, कपड़ा लत्ता उन लोगों के पास है नहीं। तो क्या मतलब ये किया जाए? हम तो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कोई स्थान भी दे जिसमें अपना कोई छात्रावास, कोई पूजा का स्थल, कोई समाधि स्थल हम बनाए। और जो उन विधवाओं के लिए है, हम सरकार को भी इस बात के लिए नहीं वो करते आग्रह कि भाई करें, हम उनके बच्चों की देख रेख करें, हम बच्चों की शादियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आज मैं सारा हिंदुस्तान लगभग अपने समाज के लिए घूमा हूं, कहीं भी सरकारों ने कुछ नहीं दे रखा, और मेरे 40 साल गुजर गए। तो हमारा क्या दुर्भाग्य है कि यही दुर्भाग्य है कि हम सच राह पे चलना चाहते हैं, सच को आज कोई कबूल नहीं कर रहा। हम तो करना चाहते हैं कुछ, मगर सरकार कुछ तो हमें सहारा दे। संस्था कोई बहुत बड़ी नहीं है, पैसे से ही बहुत पैसा इनके पास आ रहा है, कहीं से जा रहा है। हम खुद ही अपने आप थोड़ा बहुत करके जो भी जुटाते हैं, और हम अभी कर भी हैं। अभी हमने भी एक बेचारी विधवा की लड़की की शादी कराई है मिलके अपने पैसों से, और जगह जगह जो धर्म, अभी मैंने 40 लाख रुपए सारा इकट्ठा करके अभी लोनी पे धर्मशाला बनाई है, बहुत सुंदर धर्मशाला बनी है, इसी विचार से कि बच्चों के लिए कुछ किया जा सके। मगर कब तक? जब तक सरकार हमें सहयोग ना दे, जैसे और संस्थाओं को दे रही है, कुछ तो हमें दे जिससे कोई इसे बढ़ावा करें, जिससे भी मान सम्मान से भाई नाथ संप्रदाय है क्या। लोगों को आज ये पता ही नहीं कि नाथ संप्रदाय है क्या। ये तो हमारा शुक्र है भगवान का, आदित्यनाथ जी जब से सीट पे बैठे तो लोग कुछ जागरूक हो गए, नहीं तो लोगों को पता नहीं है नाथ संप्रदाय है क्या। जबकि सबसे पुराना संप्रदाय भगवान शिव ने चलाया हुआ है। सरकारों से बार बार, दोनों सरकारों से आग्रह करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इस टाइम हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं होगा। हमारे कितने ही महात्मा हिंदू का वो करके रहे हैं, हमारे बालकनाथ जी हैं आज वो इसमें हिंदुत्व में खूब काम कर रहे हैं, दिग्विजय नाथ जी थे, अवैधनाथ जी थे, आदित्यनाथ महाराज हैं। आप न्यू बताओ कौन हमारा साधु हिंदुत्व की वो नहीं कर रहा, मगर फिर भी हमें इतने दूर क्यों रखा जा रहा है? वो भी नाथ संप्रदाय को सिर्फ, और संप्रदाय नहीं है क्या? हमें सरकारों से बार बार अनुरोध करते हैं कि भाई हमारा थोड़ा बहुत ध्यान देके हम लोगों को 2-3 मेरी छोटी छोटी डिमांडें हैं,
कोई ऐसी डिमांड नहीं है कोई समाधि के लिए थोड़ी बहुत जगह दे दी जाए, हम लोगों का पाठ्यक्रम में एक अध्याय छोटा सा लिख दिया जाए। और जगह जगह आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जगह हमारे भगवान गोरखनाथ के ऊपर या मच्छिंद्र नाथ के ऊपर रोड नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई रोड नहीं है, और कोई भी मतलब उनके नाम पे कुछ नहीं रखा हुआ। हमारा सरकारों से अनुरोध है कि इनको एक कहीं कहीं तो स्थान दें। आज टुडे दिल्ली न्यूज जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।